इस वक्त हम और आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में एक चीज हमें मिलती है शरीयत में, जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने भी बहुत सारी हदीसों में इशारा किया है और कुरान करीम में भी इशारा किया गया है कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा जब ईमान के रास्ते में जगह जगह कुछ ब्रेकर्स होंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में बड़ी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ब्रेकर आ गया, अब गाड़ी को आपको स्लो करना पड़ेगा वरना गाड़ी उलट सकती है। सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए, अल्लाह के दीन पर चलते हुए कदम कदम पर जो ब्रेकर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, जो डाइवर्जन्स आते हैं, उनको कहा जाता है फितना। और अरबी जुबान में सोनार जब सोने को आग में डालता है और सोने के ऊपर जो मैल और कुचैल होता है उसको साफ करता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को अरबी जुबान में फत्न कहते हैं। उसी से लफ्ज़ फितना बना है और इसीलिए अरबी में सोनार को फत्तान भी कहते हैं, क्योंकि वो ये काम बार बार करता है। तो कयामत के पहले फितने बहुत ज्यादा आएंगे। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है सूरतुल अनकबूत की, उस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमें और आपको यही पैगाम दिया है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुमने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तुमने जुबान से ईमान का इकरार कर लिया, तुमने इस्लाम का इकरार कर लिया, तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतों को भी हमने आजमाइशों में डाला था। उनके ऊपर भी बहुत तरीके की आजमाइशें आई थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का दस्तूर है। हर जमाने में अल्लाह ताला ईमान वालों को परखने के लिए, सच्चों को झूठों से अलग करने के लिए, खरे को खोटे से अलग करने के लिए, मोमिन को मुनाफिक से अलग करने के लिए हर दौर में अल्लाह ताला उनको आजमाइशों में डालता है, फितनों में डालता है। आज के दौर में हम कभी कभी देखते हैं शिर्क करने वाला तरक्की कर रहा है, तौहीद वाला बेचारा परेशान है, हलाल रोजी कमाने वाला, खाने वाला परेशान है, हराम कारोबार करने वाला ऐश कर रहा है, रात रात भर इबादत करने वाला परेशान है, और गुनाह का काम करने वाला, गलत काम करने वाला, हराम काम करने वाला मजे ले रहा है। तो हमारे दिल में भी कभी कभी डाउट पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी का नाम फितना है। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयाती अलन्नासी ज़मानुन अलकाइमु अला दीनिही कल काबिज़ी अलल जमरी। कयामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा जमाना भी आएगा जब दीन पर कायम रहने वाला इतनी मुश्किलात का सामना करेगा, इतनी समस्याओं का सामना करेगा जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला है। बकरीद का त्योहार आता है, बाज लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अखबार में खबर आती है मुसलमानों को बकरीद के त्योहार पे जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, उतना पैसा किसी गरीब को दे दे तो उसकी बड़ी मदद हो सकती है। मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। शादी के पहले के जो फंक्शंस हैं, जिसको प्री वेडिंग फंक्शन कहते हैं, शादी अभी नहीं हुई, शादी के पहले का जो ताम झाम है उसमें 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। अमेरिका की एक नाचने गाने वाली को बुलाया गया था, उसने 1 घंटा नाचा है, उसको 1 घंटा नाचने के 74 करोड़ रुपए दिए हैं मुकेश अंबानी जी ने। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो और हीरोइन मजे ले लेके उसकी शादी में शामिल हो रहे। तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ,
कि 9 अरब रुपये किसी गरीब की बेटी की शादी इससे हो जाए और किसी बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दिए जाएं और किसी गरीब के घर में कूलर का पानी का इंतजाम कर दिया जाए और पंखा लगा दिया जाए, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब दीन के रास्ते में खर्च करने की बात आती है, जब कुर्बानी करने की बात आती है, तो बड़े बड़े लिबरल लोग और बड़े बड़े सेकुलर लोग कहते हैं साहब कुर्बानी को खत्म कीजिए, ये पशु हत्या है, ये जानवरों की हत्या है, और जो है वो पैसा कहीं और खर्च किया जाए। ये हालात है मेरे भाई। दीन पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, जब इस्लाम शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था। इस्लाम पर अमल करने वाले, जब शुरुआत में इस्लाम आया तब भी उसके ऊपर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी थे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और आगे चल करके फिर ऐसा दौर आ जाएगा जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने शरीर के हिस्सों को दिखाती है और सड़क पर निकलती है, रेलवे स्टेशन पर जाती है, ट्रेनों में सफर करती है, फ्लाइट में सफर करती है, किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अपने पूरे शरीर को दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। एक मुसलमान लड़की नकाब में कॉलेज में चली जाती है, पर्दे में यूनिवर्सिटी में चली जाती है, उसके ऊपर बवाल किया जा रहा है, उसके ऊपर एतराज किया जा रहा है, उस पर छींटा कशी की जा रही है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। बदाल इस्लाम गरीबा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इस्लाम जब शुरू हुआ था तब भी इस्लाम पर अमल करने वालों को बहुत सारे ताने मारे जाते थे, और आगे चल करके इस्लाम पर अमल करने वालों को फिर से ताने मारे जाएंगे। एक नौजवान अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, किसी से कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, शादी अभी नहीं हुई है, अपने आप को गुनाह से बचा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बैकवर्ड है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको तो जमाने की के रंग ढंग भी नहीं पता है। दूसरा नौजवान ज़िनाकारी में पड़ा हुआ है, बदकारी में पड़ा हुआ है, 4-4 लड़कियों से फोन पर बातें कर रहा है, लड़कियों को घुमा रहा है, और दुनिया की नजर में वो बड़ा चालाक है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा होशियार है। मेरे प्यारे साथियों, जो अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएंगे। और जब ऐसा दौर आ जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, ओ लोगो तुम दीन पर अमल करते रहना, तुम्हें ताने सुनने पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें गालियां सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूं। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी उनको तूबा, तूबा जन्नत का एक नाम है। अगर आपके घर में बच्ची पैदा हो, बच्ची का नाम तूबा रख सकते हैं। तूबा ये जन्नत का एक नाम है। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो जो दीन पर अमल करने की वजह से जमाने की नजरों में अजनबी बन जाए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं मेरे भाई, और याद रखो ये दौर कोई नया दौर नहीं है, नबी के दौर से चला आ रहा है ये दौर। याद करो अपने नबी की सीरत, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके कहा था अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, व तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे। आपने दुनिया को तौहीद की दावत दी, तो क्या लोगों ने आपको फूल का माला पहनाया? नहीं नहीं। लोगों ने शाबाशी दी? नहीं नहीं, बल्कि लोगों ने आपकी मुखालफत की, आपको बुरा भला का, और सबसे पहला एतराज करने वाला आपका अपना चचा अबू लहब था। जब आपने लोगों को तौहीद की दावत दी तो अबू लहब ने क्या कहा था? तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, तूने हमें इसलिए यहां पर बुलाया था, तू हमें हमारे बाप दादा का मजहब छोड़ने की बात कर रहा है, तू हमें अपने माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है। सबसे पहला रोड़ा बना था अबू लहब।
और एक बात बताऊं, अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अरबी में होते अंगारा। अबू लहब बहुत गोरा चट्टा था, वो फेयर एंड लवली नहीं लगाता था, फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता था, वो नेचुरल गोरा था, बहुत खूबसूरत था। इतना गोरा था कि उसका नाम पड़ गया अबू लहब। इतना गोरा, इतना खूबसूरत कि अंगारे की तरह वो चमका करता था। मगर उसका अंजाम क्या हुआ मेरे भाइयों? कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके कोई काम आया, न उसकी कमाई उसके कोई काम आई। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और अल्लाह ने फरमाया कि उसकी जो बीवी थी जिसका नाम उम्मे जमील था, जो लकड़ी उठा करके, लकड़ियां ला करके चुन चुन करके लाया करती थी और अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा करती थी। अल्लाह ने उसकी बीवी की भी मजम्मत की, उसकी भी बुराई की, उसके ऊपर भी लानत फरमाई। फरमाया वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उस अबू लहब की बीवी की गर्दन में अल्लाह ताला कयामत के दिन रस्सी डालेगा, वो भी जहन्नम की आग में डाली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि दुनिया में कोई खूबसूरत अगर है, कोई हैंडसम है, कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत गोरा चट्टा है, अपनी खूबसूरती पर नाज न करे, अपने चेहरे पर नाज न करे। अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। यहां तो बेचारा परेशान बैठा है, स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक कर रहा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा। फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके आए तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे कि भाई अमेरिका के गोरे को अफ्रीका का काला बना दो, अफ्रीका के काले को अमेरिका का गोरा बना दो, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, जवान को बूढ़ा बना दो। एक साहब ने मेरा फोटो भेजा एडिट करके, दाढ़ी वाड़ी गायब और बाल बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह उड़ रहा है और पैंट और कोट पहन करके मुझको भेज करके कहने लगे कि पहचान रहे कौन है? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानो, कौन है? आपका फोटो है, एडिट करके मैंने बनाया है। तो ये दौर है मेरे भाई, एडिट करके किसी फोटो आप बदल सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, बूढ़े को जवान बना सकते हैं, वो दौर है ये। अब हमारा नौजवान बेचारा जब फोटो लेता है ना, हमें कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, बाज नौजवान आते, बोले सब एक सेल्फी ले लेता हूं, तो मैं देखता हूं तो वो मोबाइल पर डायरेक्ट कैमरे से सेल्फी नहीं लेता, उसमें ऐप आता है स्नैपचैट और फलाना और डिकाना, तो उससे और खूबसूरत बनने लगता है अपने आप। अब ये फोटो वो फेसबुक पे डालता है और साहब बड़ी उसको फिक्र है कि मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे नौजवान साथियों, जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया। मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपका दिल खराब है और आपका अमल सही नहीं है तो कल कयामत के दिन आपका अंजाम और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे
जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह ताला तारकोल पोत देगा, उनके चेहरे बड़े बदसूरत हो जाएंगे, बड़े भयानक हो जाएंगे। वो दुनिया में बड़े हैंडसम रहे होंगे, बड़े स्मार्ट और बड़े खूबसूरत रहे होंगे, मगर कयामत के दिन उनके चेहरे बड़े बदसूरत बना दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, ये हराम खाने वाले और गलत काम करने वाले और नाजायज काम करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले होंगे। दुनिया में इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई गलत चीज देख लिया, अब डर भी है कि मां के हाथ में लग गया, भाई के हाथ में लग गया तो देख न ले, तो क्या करता है? डिलीट कर देता है। ब्राउजर पे कोई चीज देखा, डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला का डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम वजुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन जब तुम आओगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है और आज हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे, तेरे पोल खोलेंगे, तेरा सब कुछ बयान करेंगे। इसकी फिक्र करो मेरे भाई। ये उंगली से जो टच करते हो उंगली गवाही देगी, ये कानों से जो सुनते हो कान गवाही देंगे, आंखों से जो देखते हो आंख गवाही देगी। और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब तो बाद में लेगा। दुनिया में क्या होता है? रिजल्ट मिलता है स्कूल में बच्चों को, उस पर लिखा रहता है पास है कि फेल है, पास है तो कौन सी डिवीजन से पास है, कितने परसेंटेज मिले। दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि बच्चे को ला करके एग्जाम की कॉपी दे दी जाती है, लो भाई देखो तुमने जो लिखा वो नंबर मिला। ऐसा नहीं होता। एग्जाम की कॉपी कब मिलती है? जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया था, आपने 100 में उसको 70 मार्क्स दिए हैं, 70 नंबर दिए हैं, हमारा बच्चा तो कह रहा है उसके सारे जवाब सही थे। तो टीचर क्या करता है? कॉपी निकालता है और कॉपी निकाल के बच्चे के पेरेंट्स को दिखा देता है, उसके माँ बाप को, देखिए ये है आपके बच्चे की कॉपी, आपके बच्चे ने जितना लिखा था उसका उतना नंबर उसको मिल गया। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मार्कशीट नहीं देगा, हमारी आंसर बुक देगा। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान का नाम अमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एक खुली हुई किताब की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तू अपनी किताब को खुद पढ़ ले, अपनी आंसर बुक को खुद देख ले, तू क्या
क्या करके आया है, तूने क्या क्या गुनाह के काम किए, क्या तूने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये तेरी किताब है, तू खुद हिसाब करके बता दे तुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, तुझे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तुझे कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए, तुझे जन्नती होना चाहिए या जहन्नमी होना चाहिए। ये है अल्लाह ताला का सिस्टम मेरे भाई। हम दुनिया की खूबसूरती पर इतरा रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, कयामत के दिन अल्लाह हमारी खूबसूरती नहीं देखेगा, अल्लाह हमारा अमल देखेगा, हमारा तकवा देखेगा। हजरत बिलाल कौन से खूबसूरत हैं? हजरत बिलाल कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई गोरे चट्टे भी नहीं, कोई खूबसूरत भी नहीं है। वो तो हबशा के रहने वाले हैं, उनका रंग तो काला है, वो तो काले हैं, मगर उनका मकाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? इतनी मीठी आवाज हजरत बिलाल की है कि जब अल्लाह के नबी खाने काबा को फतह करते तो कहते हैं, बिलाल इस खाने काबा की छत पे चढ़ के तू अजान दे। और दुनिया ने देखा कि जिस खाने काबा के अंदर 360 बुतों को रखा गया था, उसकी छत पे खड़े करके बिलाल हबशी अजान देते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं। बिलाल का ये मकाम है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने आगे जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी, मैंने किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनी, मुझे बताया गया कि ये हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि है बिलाल तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी थी? हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल तो याद नहीं है, हाँ एक बात मेरे अंदर है, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूं। पेशाब किया, लेटरिन की हाजत हुई, हवा खारिज हो गई, जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं वजू कर लेता हूं, और जब भी मैं वजू करता हूं मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। अय अल्लाह के नबी हो सकता है कि यही अमल हो? आपने फरमाया कि हाँ है बिलाल, यही वो अमल है जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया। यही बिलाल थे जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके मालिक ने उमैया इब्ने खल्फ ने इनको अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए बालू पर लिटा दिया और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके कहने लगा कि ऐ बिलाल अगर तू इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, ऐ बिलाल हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, बिलाल कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बिलाल कोई खूबसूरत इंसान नहीं है, बिलाल कोई हैंडसम इंसान नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी है, रसूल की मोहब्बत भरी है। उस अरब के तपते हुए सहरा में लेटा हुआ बिलाल, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ बिलाल, सीने की चर्बी बिलाल की पिघल रही है और बिलाल के पीठ को अरब की तपती हुई रेत उनकी पीठ को पिघला रही है, मगर फिर भी बिलाल की जुबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। बिलाल अपनी तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी नौजवान नस्ल का क्या हाल है? बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं? सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है, साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है,
अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, और चांद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चांद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चांद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है, और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चांद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चांद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है। सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, चांद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सूरज ऐसा कर रहा है। और जिस दिन कयामत कायम होने वाली होगी, अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि हमेशा तो तू पूरब से निकला करता था, लेकिन आज तुझे उल्टा करना है, और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके स्कूलों में आपके बच्चों से सूरज के आगे सजदा करवाया जा रहा है और सूरज के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल की अकीदे की हिफाजत करो, उनकी तौहीद की हिफाजत करो, उनको ईमान सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो अंजाम यही होगा कि 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुर्तद हो जाएगी। हमारी कौम का हाल आप देखो मेरे भाई, राजनीति का तो और बुरा हाल है, पॉलिटिक्स का तो और बुरा हाल है। जो पॉलिटिक्स में चला गया उसका कोई मजहब नहीं है मेरे भाई, वो कहीं भी सर झुका सकता है, किसी के भी आगे पैर हाथ फैला सकता है। वो नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखो, इस्लाम से जो लोग नफरत करते हैं उनको आपकी तरक्की से उनको कोई नुकसान नहीं है। आप पैसा कमाइए, आप घर बनाइए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम आपके इस्लाम से है, उनको प्रॉब्लम आपके दीन से, आपके ईमान से है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, इस्लाम के दुश्मन इसीलिए आपसे लड़ाई करते और जंग करते हैं ताकि मुसलमानों को दीन से हटा दें, मुर्तद कर दें, मुसलमानों को अल्लाह की तौहीद से दूर कर दें। हमारी कौम का हाल क्या है? अररिया का ये इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी बाप को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसने बेटे को पढ़ाया, बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। कटिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर, अररिया के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गया। बहुत अच्छी बात है, हमारी कौम का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। अब आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर जब वो बैठा, वो लड़का हमारी कौम का, तो वो कारून बन गया, वो फिरौन बन गया, अल्लाह को भूल गया। उसे इस्लाम बड़ा मामूली मजहब लगने लगा। उसे लगने लगा कि साहब ये मौलवी लोग तो बड़ी दकियानूसी बातें करते हैं, ये सब मजहब की बातों को छोड़ दो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये रोजा नमाज छोड़ो, ये सब टॉपिक। अगर इसका नाम तरक्की है मेरे भाई, तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो मजहब और दीन और तौहीद को हम खो करके हासिल करें मेरे भाइयों। इमाम मालिक का एक जुमला नोट कर लो। इमाम मालिक ने कहा था कि इस उम्मत में बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक वो उस फॉर्मूले को ना अपना लें जो पहले के लोगों ने अपनाया था। सहाबे किराम को देखो, बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, सहराओं में घूमने वाले, अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दे दिया। उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने उनके आगे सर झुका दिया। ईरान की सुपर पावर जिसको किसरा कहा जाता था, और रूम की सुपर पावर जिसको कैसर कहा जाता था, कैसर और किसरा ने भी उनको सैल्यूट किया और उनके आगे झुकना पड़ा। और बैतुल मुकद्दस जो एक जमाने तक यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में था, उस बैतुल मुकद्दस को भी मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में लिया और वहां पर नमाज शुरू हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे हालात सहाबे किराम के दौर में हुए। सहाबे किराम ने तरक्की के नाम पर अपने दीन को नहीं छोड़ा, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने वक्त की
फिरौनों की आंखों में आंखें मिला करके उनको घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया, मगर अपने दीन और अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक जो मुर्दा थे अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको मसीहा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें भी तरक्की करना है, हमें भी जमाने की आंखों से आंखें मिलाना है, मगर इस्लाम को छोड़ना नहीं है, ईमान को छोड़ना नहीं है, तौहीद को छोड़ना नहीं है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे IAS ऑफिसर बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे वकील बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे जज बने, मगर याद रखो मैं ये भी चाहता हूं आपका बेटा जब वकील बने तो उसके दिल में ईमान की मोहब्बत भी हो। जब वो अदालत में केस लड़ने जाए तो कोई झूठा केस न लड़े, वो सच्चाई के लिए लड़े। मैं चाहता हूं आपकी कौम का बेटा, हमारी कौम का बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे, वो रिटायरमेंट के दिन आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान न बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को ICU में रखे हुए है और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है, मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो, मगर सबके बाद हम अल्लाह। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरक पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरक पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाई, इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और क़यामत के जब अंधा बना करके उठाएंगे तो कहेगा अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था, न तू कुरान को सुनता था न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुन करके अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, फितनों का ये दौर है, और फितनों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौली साहब एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौली साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है नहीं मालूम, पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा, कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हराम चीजों की तो लिस्ट बताई है, लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं बताई है।
पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर हलाल की लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, सूअर के गोश्त को हराम किया है, गैरुल्लाह का जिस चीज पर नाम लिया जाए उसको हराम किया है। हराम की तो लिस्ट बताई अल्लाह ने, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कारोबार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, और छोटा किसी बिजनेस को आप छोटा मत समझिए। हमारे एक साथी थे बनारस में, जामिया सल्फिया बनारस में, जहां से हमने तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। वो रहने वाले थे सूरत के, गुजरात के। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गुजराती लोग जो होते हैं कारोबार में बहुत आगे होते हैं, और इस पूरे भारत को भी 2 गुजराती चला रहे हैं, मालूम है ना आपको? 2 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं। तो गुजराती लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो हमारा वो जो साथी था सूरत का, उससे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो तुम? अब भाई मौलवी लोग क्या करते हैं, कोई कहीं खुतबा दे रहा है, किसी मदरसे में पढ़ा रहा है, या बिहार में आमतौर से मदरसा खोल लेते हैं मौलाना लोग। तो मैंने सोचा शायद इन्होंने भी कोई मदरसा खोल लिया हो या मदरसा में पढ़ा रहे हो। तो कहा कि मेरे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, हमारे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, मैं वो चला रहा हूं, बहुत अच्छी चल रही है। तो मुझे यार, मैंने कहा यार तुम मौलवी हो के पकौड़े की दुकान पे तुमको अच्छा लगता है? उसने कहा क्या बुरा है, बिजनेस है, कारोबार है, आजाद हूं मैं, मेरी अपनी दुकान है, मैं डेली जो है दिन भर दुकान पर बैठता हूं और अच्छा खासा माशाल्लाह 2000-3000 का काम कर लेता हूं, और आजाद भी हूं, कहीं जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी की नौकरी नहीं है। ये सोच थी उसकी। तो गुजराती था। तो बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कारोबार करना चाहें, तिजारत करना चाहें, हजारों रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हमारे नौजवान को 10,000 वाला मोबाइल नहीं चाहिए, उसको 50,000 वाला आईफोन चाहिए। कमा रहा है 5,000 रुपया महीना, और फोन कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए। और आईफोन खरीदने वाले आमतौर से क्या करते जानते हो? वो स्टेटस सिंबल है, उसको उतनी जरूरत नहीं है आईफोन की, उसको आईफोन चलाना भी नहीं आता है, मगर जब 4 लोगों के सामने आईफोन का वो जो एप्पल बना होगा, वो जो दिखेगा ना, तब लोग कहेंगे कि हाँ यार इसकी हैसियत है। क्या स्टेटस के पीछे मर रहे हो मेरे भाई? ये आईफोन को तुमने स्टेटस बना के रखा है। ये महंगा कपड़ा पहन लिया, महंगा मोबाइल ले लिया, महंगा घर बना लिया, तो तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह क्या स्टेटस इन सब चीजों से नहीं बनेगा। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला क्या अगर किसी का स्टेटस ऊंचा होगा तो उसका होगा जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा। मेरे नबी की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, मेरे नबी का मकान भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी का कपड़ा भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी के घर में कोई फर्नीचर भी नहीं। आपकी जिंदगी तो ऐसी गुजरी कि अल्लाह के नबी एक चटाई पर लेटा करते थे। एक दिन आप चटाई पर से उठते हैं और आपकी पीठ पर चटाई के निशान पड़े हैं। साहबे किराम ने देखा, अय अल्लाह के नबी, लवित तखजना लकवितान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने क्या जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों? जरा अपने नबी का जवाब सुन लेना। फरमाया माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मान इल्ला करा के बिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, अरे मैं तो एक परदेसी की तरह हूं, मैं तो मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर हाल्ट करता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मैं आखिरत की तैयारी करने के लिए आया हूं। आज हम दुनिया के पीछे मरे जा रहे हैं। सुबह नींद खुलती है तब से लेकर रात में सोने तक एक मर्तबा भी हमारे ज़हन में आखिरत की फिक्र पैदा नहीं होती, जन्नत की फिक्र नहीं पैदा होती, जहन्नम से बचने की चिंता नहीं होती। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। मेरे प्यारे साथियों, ये माल और औलाद भी अगर आपको अल्लाह से दूर कर दे तो ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अगर माल के चक्कर में तुम हराम रास्ता अपना रहे हो और औलाद के चक्कर में तुम गलत रास्ता अपना रहे हो तो माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं
जुमा का खुतबा आप दे रहे हैं, आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन जिनकी उम्र 4-5 बरस की है, वो दोनों मस्जिद में आ रहे हैं। 5 साल के बच्चे चलते भी हैं तो गिरते पड़ते हुए चलते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत हसन और हुसैन गिरते पड़ते फिसलते हुए मस्जिद में चले आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर अपने नवासों पर पड़ी और वो दोनों नवासे लाल रंग का कुर्ता पहने हुए हैं। पता ये चला कि लाल रंग का कुर्ता पहनना जायज है, लाल रंग का कपड़ा पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, सैफ्रॉन कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जाफरानी कलर का कपड़ा। वो मुशरिकों की पहचान है, वो उनका शियार है। अगर कोई रेड कलर का लाल रंग का शर्ट पहनता है, कुर्ता पहनता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई हर्ज की बात नहीं। नबी के नवासे लाल रंग का कुर्ता पहन करके आ रहे हैं और अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने खुतबे को रोका और आपने अपने दोनों नवासों को गोद में लिया, उनको लाडो प्यार किया और उनको प्यार करने के बाद आपने फरमाया कि ओ लोगों, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात कही है कुरान में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के नबी ने खुतबा रोका, नवासों को गोद में लिया और ये बात कही, इसमें कितना टाइम लगा होगा? ज्यादा ज्यादा 2 मिनट लगा होगा, 3 मिनट लगा होगा, 5 मिनट मान लो। 5 मिनट के लिए अल्लाह के नबी ने खुतबे को रोका और अपने नवासों को, अपने बच्चों को गोद में लिया, तो आपने उसको फितना कहा है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो यह कि हम 24 घंटे दुनिया में डूबे हुए हैं, दुनिया के लालच में पड़े हुए हैं और इस कदर लालची हो चुके हैं। अजान की आवाज आती है, 5 टाइम अजान देने वाला अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिन नौम की आवाज दे रहा है, और हम अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं। हमारा कारोबार चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान बंद नहीं हो रही, हमारे कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 5 टाइम की नमाज में, फजर की नमाज तो बिल्कुल सुबह पढ़ी जाती है, अगर 4 टाइम की जो नमाज है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर चारों नमाज को अगर आपके वर्किंग टाइम में मान लिया जाए, आपकी दुकान के, आपके कारोबार के टाइम में, और एक नमाज पे आधा घंटे का टाइम मान लिया जाए, तो यानी आप 24 घंटे में 2 घंटा भी अपने कारोबार से निकाल करके अल्लाह को देने को तैयार नहीं। जो अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। मां के पेट में हम थे, अल्ट्रासाउंड के बगैर मां के पेट का भी फोटो नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो वो कैमरा जो होता है वो मां के पेट के अंदर रोशनी करके तब फोटो लेता है। मां के पेट में जहां रोशनी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तेरी कुदरत है कि तू वहां भी बच्चे का दिल बना रहा है, वहां भी बच्चे का दिमाग बना रहा है, वहां भी बच्चे की आंखें बना रहा है। और क्या मजाल है कि कोई एक आंख इधर हो और एक आंख इधर हो, एक कान यहां हो और एक कान यहां हो, पूरे बैलेंस के साथ, पूरे तवाजुन के साथ बच्चा पैदा होता है। आंख अपनी जगह पे है, कान अपनी जगह पे है, मुंह अपनी जगह पे है, दिमाग अपनी जगह पे है। ये अल्लाह की कुदरत देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला मां के पेट में ये सारा प्रोसेस करता है। और आज हम और आप इतने बड़े नाशुक्रे हैं, उस अल्लाह के लिए हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मेरे वो हकीकी बंदे और मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से कभी नहीं रोकता है। वो नमाज भी पढ़ते और कारोबार भी करते हैं। और मैंने देखा है मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे सेठों को देखा है मेरे भाइयों, आप यकीन करें, आपके अररिया में क्या कोई पैसा कमाने वाले होंगे, आपके पूर्णिया में क्या कोई पैसा ऐसा कमाने वाले होंगे, आपके किशनगंज में क्या पैसा कमाने वाले होंगे। मैंने मुंबई में ऐसे सेठों को भी देखा है जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, मगर रमजान के आखिरी अशरे में वो एतिकाफ भी करते हैं। वो 10 दिन एतिकाफ में भी बैठते हैं, और जब वो एतिकाफ में बैठते
हैं तो अपने कारोबार का जो मोबाइल है वो अपने भाई को, अपने घर को, अपने बेटे को दे करके आते हैं कि नहीं नहीं अब ये 10 दिन मुझे अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं, अपने कारोबार से कोई मतलब नहीं, मैं 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए लगा रहा हूं। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बयून अन जिक्रिल्लाह, मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं उनका कारोबार उनको कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, कभी नमाज से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, इसलिए कि वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों की दहशत का बड़ा बुरा आलम होगा। दहशत क्या होती है आपने देखा है। नेपाल में ज़लज़ला आया, बनारस में हल्का सा झटका महसूस हुआ। मैं तो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहा था, सुबह मेरी बीवी का फोन आया, कहने लगी रात में ज़लज़ला आपने देखा, ज़लज़ला आया था। मैंने कहा मैं तो ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में तो हमेशा ज़लज़ला आता रहता है, ट्रेन हिलती रहती है। कहा कि नहीं रात में बहुत सब चीजें हिल रही थी, ज़लज़ला आया था। 2 दिन तक बनारस में लोगों के पेट मुंह से खाना उतर नहीं रहा था, लोग दहशत के आलम में थे। ज़लज़ला कहां आया था? नेपाल में आया था। उसका झटका दिल्ली और उत्तर भारत में कहीं कहीं महसूस हुआ था, और ये छोटा सा ज़लज़ला था जो नेपाल में आया था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो ज़लज़ला आएगा जो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी धरती को अल्लाह ताला हिला देगा। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। अच्छा, ये बोझ निकाल देगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जमीन के अंदर जो हीरे जवाहरात, सोने चांदी और कीमती मेटल्स है, सब बाहर निकल जाएंगे। जमीन अपने सारे खजाने निकाल देगी। और एक मतलब यह भी है कि जमीन के अंदर जितने मुर्दे हैं कयामत के दिन सब जिंदा हो जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और कयामत के दिन जमीन अपनी बातें बयान करेगी, जमीन बोलेगी बिअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि उस जमीन को अल्लाह ताला हुक्म देगा बोलने का। इससे एक बात यह पता चली कि हम जिस धरती पर और जिस जगह पर कोई काम करते हैं वो जगह भी गवाही देगी। मिसाल के तौर पर इस गांव में आज ये जलसा हो रहा है। अब जलसे वालों का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी पब्लिक आ जाएगी, क्योंकि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, आने जाने का जो रास्ता है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, फिर भी लोग आए। और इस वक्त जो है रात के तकरीबन 1:15 बज रहे हैं, लोग जमे हुए हैं, माए बहनें हमारी बैठी हैं। ये इलाका, ये पिंडाल, ये पूरी धरती बोलेगी कयामत के दिन कि हाँ यहाँ रात को 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक तेरे दिन की बातें हुई थी, कुरान और हदीस की बातें हुई थी। और इसी इलाके में अगर किसी घर में, किसी कमरे में बैठ करके कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, वो धरती भी बोलेगी मेरे भाइयों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन गवाही देगी कि हाँ वहां पे क्या हुआ था। इसलिए जब गुनाह करना तो ये सोच के करना कि ये कमरा गवाही देगा, ये धरती गवाही देगी। कहां से बचेंगे हम अल्लाह के यहां। आगे रमजान का महीना आ रहा है मेरे भाई। अल्लामा इब्न जौज़ी का एक जुमला आज मैंने पढ़ा, बड़ा प्यारा जुमला था। अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि अगर कब्र में मरे हुए लोगों से कहा जाए कि तमन्ना करो, आरजू करो, तो मरा हुआ आदमी जो मर चुका है, कब्र में जा चुका है, अगर उससे कहा जाए कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो पता है वो क्या कहेगा? कहेगा कि अल्लाह एक दिन तू रमजान का और दे दे, एक दिन तू रमजान का और दे दे। रमजान इतना कीमती महीना है मेरे भाई। पिछले रमजान में कितने लोग हमारे गांव में रहे होंगे, इस साल वो नहीं है, इंतकाल हो गया उनका। कितने बूढ़े लोग, कितने नौजवान लोग, कितनी औरतें पिछले रमजान में थी, इस साल नहीं है। और इस साल अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दे रहा है, सन 2024 का और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 1445 हिजरी का रमजान हमें मिलने वाला है, अगर हम जिंदा रहे, अगर हमारी हयात बाकी रही। अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है मेरे भाई कि अपने आप को हम सुधार ले, तौबा कर लें। और जब हम तौबा करेंगे, हमने जितने गुनाह किए अल्लाह सब माफ कर देगा। अच्छा, दुनिया में इंसाफ का पैमाना अलग है। दुनिया का इंसाफ क्या कहता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया
उसको बदला दिया जाए, किसी ने बुरा काम किया उसको सजा दी जाए। दुनिया का इंसाफ तो यही है। अल्लाह का इंसाफ बड़ा निराला है। अल्लाह का इंसाफ ये है, अगर आपने कोई नेकी का इरादा किया, आपने ऐशा की नमाज पढ़ी और रात में बिस्तर पे सोने के पहले आपने मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाया कि मैं रात को 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, पक्का इरादा आपने किया, लेकिन थके हारे थे, नींद आ गई, सोए रह गए और 3 बजे रात में फजर आप तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठ पाए। अल्लाह के नबी फरमाते, जब बंदा नेकी का पक्का इरादा करता है और किसी वजह से वो नेकी नहीं कर पाता है, अल्लाह कहता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। उसने किया नहीं था, इरादा किया था, पक्का इरादा किया था। और अगर बंदा वो नेकी का काम कर लेता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू अशरा हसनात, उसके नाम आमाल में 10 नेकी लिख दो। नेकी का इरादा किया तो 1 नेकी का सवाब, और नेकी कर लिया तो 10 नेकी का सवाब। उसके बाद एक और बंदा आता है और वो गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता है इसके नाम आमाल में 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह का इरादा किया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह कर लिया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। और एक दूसरा इंसान आता है जो गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है होल्ड करो, इंतजार करो, वेट करो, देखते रहो वो गुनाह करता है कि नहीं करता है। अगर बंदे ने गुनाह का इरादा किया और फिर इरादा करने के बाद उसने गुनाह नहीं किया, उसने अपने दामन को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने तो कोई नेकी का काम न किया, उसने तो कोई अच्छा काम न किया। अरे अल्लाह उसने तो बुराई का इरादा किया था, उसने तो शराब पीने का इरादा किया था, उसने तो ज़िना करने का इरादा किया था। अरे अल्लाह उसने गलत काम करने का इरादा किया था और बाद में उसने गलत काम नहीं किया और तू कह रहा है कि हम 1 नेकी लिख दे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, मेरे बंदे ने मेरे डर से गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से गुनाह को छोड़ा है, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। यह है अल्लाह का इंसाफ। इतना करीम है हमारा रब, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, और हम इतने बड़े नालायक हैं, नाशुक्र हैं कि उस अल्लाह से हम तौबा भी नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह अपना अजाब हम पर नाजिल करेगा। ये जितने परेशानियां हम पर आ रही हैं, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह हम पर अजाब भेजना नहीं चाहता है। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब भेज करके क्या करेगा? ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल करके क्या करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में अगर हमसे कुछ गुनाह के काम हुए हैं, हम अल्लाह से तौबा कर लें और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। और जहन्नम की आग से बचाने के लिए बहुत सारे नेकी के काम आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में दे करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। ये मदरसा है, ये मस्जिदें हैं, ये दीन का काम है जहां आपसे चंदे की अपील की जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपसे चंदा मांगा जा रहा है, आपसे बाकायदा मौलवी लोग माइक पर आकर के आपसे अपील कर रहे हैं। वरना कयामत के पहले तो एक ऐसा दौर भी आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका देने वाला सदका लेकर के निकलेगा, माल लेकर के निकलेगा और कोई उसका सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। इतना माल लोगों के पास आ जाएगा, इतना पैसा लोगों के पास आ जाएगा कि सदका करने वाला और दान देने वाला दान देना चाहेगा और सदका करना चाहेगा, मगर उसके सदका को कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। ये मौका है मेरे भाई, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। रमजान का महीना आ रहा है, उसमें नेकी करके और उसमें रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके, कुरान पढ़ करके अपनी मगफरत का सामान कर लो मेरे भाई। ये फितनों का दौर है, फितनों का जमाना है, और इस दौर में अपने बच्चों की भी फिक्र करो। मैं कभी कभी कहता हूं अपनी तकरीरों में,
कि जब पैसा दिया करो अल्लाह की राह में तो बच्चों से दिलवाया करो। अपने घर से जाओ तो औरतों को कुछ पैसा दे करके जाओ कि देखो मैं जा रहा हूं बाहर, ये पैसा तुमको दे के जा रहा हूं, ये ज़कात का पैसा है, ये सदका खैरात का पैसा है, गरीबों को दे दिया करना, कोई मांगने वाला है तो दे देना। अपने घर की औरतों को ये सिखाओ मेरे भाई, इसलिए कि जब हम अच्छी चीजों में, जब हम बुरी चीजों में अपने अपने परिवार को शामिल करते हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था दरभंगा में, राधे राधे, हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में थे। हम लोगों को भूख बहुत तेज लगी थी, दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था। ड्राइवर साहब ने कहा चलिए यहाँ पे खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट। मैं गया रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा, कभी आपका गुजर हो दरभंगा से देखिएगा, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, बहुत मशहूर है वहां का रेस्टोरेंट। वहां गए तो माशाअल्लाह बड़ा साफ सुथरा रेस्टोरेंट और खाना भी एक से एक और उसके बाद मिठाइयां भी एक से एक। तो जानते हो पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया? मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो फैमिली के लायक जगह है, बच्चों को लेके आने लायक जगह है, बड़ा अच्छा यहाँ सिस्टम है, निजाम है। यानी ये एक नेचुरल बात है। हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी इसमें शामिल हो जाए। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं, सोचते हैं हमारा परिवार भी खा ले। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कुरान में कहता है अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो, बचाने का इंतजाम करो। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या काम किया है। आप एक महीना छोड़ दो, एक साल छोड़ दो, आप एक हफ्ता और एक दिन का हिसाब हमको बता दो कि आपने पिछले एक दिन में कितने ऐसे काम किए हैं जो आपको जहन्नम की आग से बचाने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तहकिरन मिनल मारूफ शैया, किसी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी छोटी नेकी के काम, छोटे छोटे जिक्र के कलमात हैं। आपने जुबान से पढ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आपको पढ़ने में 5 सेकंड लगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम आपको पढ़ने में 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा। मगर इस कलमे का सवाब क्या है? बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं और जुबान पर बड़े हल्के हैं और कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर बड़े भारी होंगे। और ये 2 कलमे कौन है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरीके से आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलमात जो हैं इनका सवाब बहुत ज्यादा, इसको आप पढ़ें। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, सदका खैरात करें, गरीबों की मदद करें। और जब मदद करें तो इस चक्कर में ना रहे कि माइक पर मेरा नाम बोला जाए। हमारे ये भी बड़ा मसला है, माइक पर जब तक नाम ना बोला जाए तब तक हमें लगता है मौलवी साहब जब तक नाम ले लेके हमारे दुआ ना करे, हमारा दान कबूल नहीं हुआ। जरूरी नहीं है, कुछ नेकी ऐसी भी करो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। अल्लाह के नेक बंदे नेकी करते हैं, दरिया में डाल देते हैं। वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से अपना बदला चाहते हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर लास्ट में होने वाली थी और अभी शायद बंगला जुबान के कोई मुकर्रिर बाकी हैं जो आपके सामने चंदे के लिए तकरीर करेंगे। लेकिन चूंकि पब्लिक दूर दूर से आई है और जलसे वालों ने ये सोचा कि अगर बाद में मेरा नंबर आएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग चले जाएं, इसलिए मुझे पहले आते ही फौरन जो है 10 मिनट के बाद मुझे बुला लिया गया। मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मदरसे के लिए जो वाकई में
यानी इसमें तो कोई शक नहीं करेगा कि ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और इस इलाके में मदरसे की जरूरत थी। और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे भाई शेख नौशाद साहब को और उनके तमाम जो रुफ़क़ा हैं जिनकी मेहनतों से ये जामिया इस्लामिया अम्मारिया चल रहा है। आप दुआ भी करें और जाते वक्त आपसे जो भी बन सके आप ताउन करके जाएं, इस इदारे को दान दे करके जाएं। अगर वाकई में आपको दीन से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि इस इलाके के बच्चे भी कुरान और हदीस को सीखें और यहाँ की नौजवान नस्ल भी ऐसी तैयार हो जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो ये काम करके आप जाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हम सबको इस दौर में, फितनों के इस दौर में जो भी नेकी के काम हैं अल्लाह ताला उसमें हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जिन भाइयों ने इस मदरसे में अब तक चंदे और दान दिए हैं, अल्लाह उनके दान को, उनके चंदे को कबूल फरमाए। और जो अभी तक पीछे रह गए हैं और अभी तक उन्होंने इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और आकर के मदरसे में ताउन करके जाएं। आमीन। अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह इस इलाके की पिछड़ेपन को दूर करे, इस इलाके को भी और इलाकों की तरह तरक्की अता फरमाए, यहाँ के लोगों की जिंदगियों में बरकतें अल्लाह ताला पैदा करे, यहाँ का रास्ता आसान हो जाए, यहाँ की जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो लीजिए अब आखिर में मैं हज़रत मौलाना अनीकुल इस्लाम साहिब हफिजुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुर्सी खिताबत को संभालें।